हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 1 से व्यवसाय जोखिम का अर्थ तथा परिभाषा, व्यावसायिक जोखिम के प्रकार, व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं और व्यावसायिक जोखिम के कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं व्यावसायिक जोखिम का अर्थ एवं परिभाषा से। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ तथा परिभाषा। इंग्लिश में इसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। व्यावसायिक जोखिम का आशय लाभों में कमी, हानि या नुकसान की उस संभावना से है जो किन्हीं ऐसी अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित अथवा अनसोची घटनाओं के फलस्वरूप हो जो व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर हो। उदाहरण के लिए रंगीन टेलीविज़न सेट के बाज़ार में आ जाने से ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न सेट की मांग में कमी हो जाना, केबल सुविधा के होने से वीडियो कैसेट की मांग में कमी हो जाना, नई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर के बाज़ार में आने से पुराने मॉडल के कंप्यूटर की मांग घट जाना, हड़ताल, तालाबंदी, दुर्घटना, चोरी आदि के कारण हानि हो जाना, बाढ़, अकाल, भूकंप, तूफान आदि के कारण नुकसान हो जाना, सरकारी नीति में परिवर्तन के कारण मांग में कमी हो जाना अथवा व्यवसाय में अवरोध उत्पन्न हो जाना आदि। कुछ विद्वानों ने व्यावसायिक जोखिम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ हम व्यावसायिक जोखिम की परिभाषा पढ़ेंगे। व्हीलर कहते हैं व्यावसायिक जोखिम हानि का वह संयोग है जो किसी प्रतिकूल घटना के घटने की संभावना से हो। C.O. हार्डी की परिभाषा है लागत, हानि या नुकसान से संबंधित अनिश्चितता को व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। जोखिम मानव जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की जोखिम का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक क्रियाओं में भी जोखिम अवश्य है। छोटे से छोटे व्यापारी से लगाकर बड़े से बड़े उद्योगपति को व्यावसायिक जीवन में विभिन्न प्रकार की जोखिमें सहन करना पड़ती है। जोखिम की प्रकृति में अंतर नहीं होता, केवल जोखिम की मात्रा में ही अंतर रहता है। जोखिम को दूर नहीं किया जा सकता, उसका सामना करने या उसे कम करने के प्रयास होने चाहिए। आगे हम जोखिमों के प्रकार पढ़ेंगे। व्यावसायिक जोखिमों के प्रकार। व्यावसायिक जोखिमों को हम निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, शुद्ध जोखिम या सट्टात्मक जोखिम। शुद्ध जोखिम उस जोखिम को कहते हैं जिसमें हानि की ही संभावना रहती है, लाभ की नहीं। जैसे आग लगने से, चोरी से, दुर्घटना से, हड़ताल, तालाबंदी से तथा मार्ग में होने वाले हानि आदि से। शुद्ध जोखिम को व्यवसायी रोक सकता है तथा बीमा भी करा सकता है। शुद्ध जोखिम में व्यक्ति की अर्जन शक्ति, बीमारी, बेरोजगारी संबंधी जोखिम, संपत्ति संबंधी जोखिम तथा तीसरे पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति संबंधी जोखिम भी शामिल है। सट्टात्मक जोखिम में हानि की संभावना के साथ साथ लाभ की संभावना भी रहती है। जैसे नए उत्पाद को बाजार में लाने से अधिक हानि भी हो सकती है और लाभ भी। मांग, कीमत, फैशन, रुचि, आदत में परिवर्तन से होने वाली जोखिम भी इसी श्रेणी में आती है। व्यावसायिक जोखिम के प्रकार में नंबर 2 पॉइंट है बीमा योग्य तथा गैर बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम वह जोखिम होती है जो बीमे के माध्यम से हस्तांतरित की जा सकती है। ऐसी जोखिम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा उनके होने की संभावना का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी जोखिम व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान उत्पन्न हो सकती है और जिनके होने तथा जिनके समय की अनिश्चितता रहती है। ऐसी जोखिम का अनुमान भी लगाया जा सकता है। चोरी, दुर्घटना, हड़ताल, तालाबंदी, मार्ग स्थल मार्ग की हानि, आग से हानि
आदि बीमा योग्य जोखिम की श्रेणी में आते हैं। गैर बीमा योग्य जोखिम वे होती हैं जिनका बीमा इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनके होने की संभावना का निर्धारण नहीं किया जा सकता या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मांग व पूर्ति में परिवर्तन, कीमतों में उच्चावचन, फैशन में परिवर्तन आदि से संबंधित जोखिम गैर बीमा योग्य जोखिम की श्रेणी में आती है। आगे नंबर 3 पॉइंट है आंतरिक जोखिम या बाह्य जोखिम। आंतरिक जोखिम वह जोखिम है जो व्यावसायिक उपक्रम के भीतर होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसे आगजनी, मशीनरी की रुकावट, कर्मचारी की लापरवाही, बेईमानी, हड़ताल आदि से उत्पन्न जोखिम। बाह्य जोखिम में वे हानियां शामिल की जाती है जो व्यावसायिक उपक्रम के बाहर की शक्तियों से उत्पन्न होती है, जैसे बाजार की दशा, टेक्नोलॉजी तथा राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन, प्राकृतिक विपदा, सामाजिक गड़बड़ियों के कारण उत्पन्न जोखिम जिन पर प्रबंधन का नियंत्रण नगण्य होता है। नंबर 4 पॉइंट है सामान्य जोखिम तथा विशेष जोखिम। सामान्य जोखिम उसे कहते हैं जिसका प्रभाव समूची जनसंख्या उसके बड़े भाग पर पड़ता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल, आंधी, युद्ध, मुद्रा प्रसार, बेरोजगारी आदि सामान्य जोखिम के उदाहरण हैं। ऐसी जोखिम क्षतिग्रस्त व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती है। ऐसी जोखिम का भार समाज को ही उठाना चाहिए क्योंकि इनके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं होता है। विशेष जोखिम वह होती है जो किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की गलती के कारण उत्पन्न होती है, जैसे बैंक डकैती, कारखानों में आग लगा देना, प्रबंधक की हत्या कर देना आदि। नंबर 5 पॉइंट है स्थिर तथा गत्यात्मक जोखिम। स्थिर जोखिम अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को छोड़कर अन्य कारणों से उत्पन्न होती है और इनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऐसी जोखिम नियमित समयांतर पर उत्पन्न होती है। संपत्ति का नुकसान, उसके स्वामित्व में परिवर्तन ऐसी जोखिम में शामिल है। कर्मचारियों की बेईमानी, मानवीय कारण तथा प्राकृतिक विपदा ऐसी जोखिम को जन्म देते हैं। सत्यात्मक जोखिम उसे कहते हैं जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कीमतों के उच्चावचन, आय तथा उत्पादन में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता की रुचि आदि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जोखिम। ऐसी जोखिम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। नंबर 6 पॉइंट है संपत्ति की जोखिम तथा व्यक्तिगत जोखिम। मानवीय या प्राकृतिक कारणों से संपत्ति नष्ट होने से संबंधित जोखिम संपत्ति जन्य जोखिम कहलाती है। व्यक्तिगत जोखिम वह होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन को क्षति पहुंचाने से होती है, जैसे व्यवसाय में काम करने के दौरान दुर्घटना के कारण किसी कर्मचारी के अंग की हानि होना, व्यावसायिक रोग हो जाना आदि। आगे हम शुद्ध जोखिम तथा सट्टात्मक जोखिम में अंतर पढ़ेंगे। इसमें अंतर का आधार दे रखा है प्रकृति। पहला पॉइंट है शुद्ध जोखिम में यह जोखिम स्वाभाविक है और सट्टात्मक जोखिम में यह जानबूझकर उठाई जाती है। नंबर 2 पॉइंट है लाभ हानि। शुद्ध जोखिम में लिखेंगे इससे हानि हो भी सकती है और नहीं भी, किंतु लाभ किसी भी दशा में होता है। सट्टात्मक जोखिम में इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी। नंबर 3 पॉइंट है शुद्ध जोखिम में बीमा। यह जोखिम बीमा योग्य है। सट्टात्मक जोखिम में लिखेंगे यह जोखिम सदैव बीमा योग्य नहीं हो सकती है। नंबर 4 पॉइंट है लाभार्जन। लाभार्जन में शुद्ध जोखिम में लिखेंगे यह व्यवसायी को लाभार्जन के योग्य नहीं बनाती। सट्टात्मक जोखिम में यह व्यवसायी को लाभार्जन के योग्य बनाती है। आगे हम व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं या प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट व्यवसाय का अभिन्न तथा अपरिहार्य अंग। व्यवसाय जोखिम से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति जोखिम से बच नहीं सकता। व्यवसाय में जोखिम कम की जा सकती है किंतु पूर्णतः दूर नहीं की जा सकती। पीटर एफ ड्रकर
ने ठीक कहा है कि जोखिम वहन करना व्यवसाय का आवश्यक तत्व है। व्यावसायिक क्रियाएं भविष्य के लिए ही संचालित होती है और भविष्य अनिश्चित रहता है, अतः कोई भी व्यवसायी जोखिम से बच नहीं सकता। व्यवसाय में पग पग पर जोखिम का सामना करना पड़ता है, जैसे उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस की उपलब्धता तथा तालमेल संबंधी जोखिम, विपणन संबंधी जोखिम, उत्पादन की मात्रा की जोखिम, कीमत निर्धारण संबंधी जोखिम आदि। नंबर 2 पॉइंट है, अनिश्चितताएं जोखिम को जन्म देती है। अनिश्चितताएं जोखिम का मूल आधार होती है। अनिश्चितताएं प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय तथा आर्थिक हो सकती है। भूकंप, तूफान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आगजनी, महामारी, विस्फोट आदि प्राकृतिक एवं भौतिक अनिश्चितताओं में शामिल की जाती है। लापरवाही, बेईमानी, मिलावट, चोरी आदि मानवीय अनिश्चितताएं हैं। कीमतों में उतार चढ़ाव, मांग का गलत अनुमान, सरकारी नीति में परिवर्तन आदि आर्थिक अनिश्चितताएं कहलाती हैं। नंबर 3 पॉइंट है, लाभ जोखिम का प्रतिफल होता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना जोखिम उठाए कोई भी लाभ नहीं होता। लाभ व्यावसायिक जोखिम उठाने का पारितोषिक होता है। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में लाभ भी अधिक होता है। नंबर 4 पॉइंट है, जोखिम की मात्रा व्यापार के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। प्राय छोटे आकार के व्यवसाय में जोखिम का अंश कम रहता है, जबकि बड़े आकार के व्यवसाय में जोखिम का अंश अधिक रहता है। नंबर 5 पॉइंट है, समय के अनुसार जोखिम की मात्रा में परिवर्तन। जब देश में अशांति, उपद्रव, सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक उथल-पुथल आदि हो तो जोखिम की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत शांति एवं सौहार्दपूर्ण स्थिति में जोखिम न्यूनतम रहती है। नंबर 6 पॉइंट है, व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार जोखिम में परिवर्तन होता है। जिन वस्तुओं की मांग में स्थिरता रहती है उनके व्यवसाय में जोखिम अपेक्षाकृत कम रहती है। इसके विपरीत फैशन वाली वस्तुओं की मांग बदलती रहती है, अतः ऐसी वस्तुओं के व्यवसाय में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक रहती है। नंबर 7 पॉइंट है, एकाधिकार का अंश व्यवसायिक जोखिम को प्रभावित करता है। एकाधिकार का अंश जिस व्यवसाय में अधिक रहता है उसमें जोखिम न्यूनतम होती है। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय में जोखिम अधिक होती है। नंबर 8 पॉइंट है, कभी कभी जोखिम से बचना भी जोखिम बढ़ा देता है। कभी कभी व्यवसाय अपनी जोखिम कम करने के लिए कोई कदम उठाता है तो उल्टे जोखिम बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत में कमी इस आशा से कर देता है कि दूसरे व्यापारी भी कीमत में कमी कर देंगे, किंतु जब दूसरे व्यापारी कीमत नहीं घटाते तो ऐसे व्यापारी जिसने कीमत कम कर दी है के लाभ अनावश्यक रूप से कम हो जाते हैं। आगे हम व्यावसायिक जोखिम के कारण पढ़ेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यावसायिक जोखिम के कारणों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर एक है प्राकृतिक कारण, नंबर 2 है आर्थिक कारण, नंबर 3 है मानवीय कारण, नंबर 4 है भौतिक कारण और नंबर 5 है अन्य कारण। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारण पढ़ेंगे। प्राकृतिक कारणों से हमारा आशय उन कारणों से है जो उन प्राकृतिक अनिश्चितताओं घटनाओं से उत्पन्न होते हैं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे कारणों में भूकंप, अतिवृष्टि, तूफान, हिमपात, अनावृष्टि, टिड्डी दल आदि शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न जोखिम का बीमा कराया जा सकता है। प्राकृतिक कारणों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 मौसमी कारण, नंबर 2 भूगर्भीय कारण, नंबर 3 आकस्मिक कारण। सबसे पहले हम मौसमी कारण पढ़ेंगे। जब मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक हिमपात, आंधी तूफान आदि होने पर कृषि तथा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए सूखा पड़ने पर बिजली उत्पादन कम हो जाता है, जिससे उद्योगों के लिए संकट पैदा हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट है भूगर्भीय कारण। भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन से लाभ भी हो सकता है और हानि भी। जैसे भूगर्भ में परिवर्तन से खनिज भंडारों की खोज होती है तथा तेल के नए कूपों का पता लगता है। इसके विपरीत भूकंप का एक झटका बड़े से बड़े कारखाने या भवन को मिट्टी में मिला सकता है। नंबर 3 आकस्मिक कारण।
अकस्मात टिड्डी दल का आक्रमण, दूषित गैस का वायुमंडल में फैल जाना आदि के फलस्वरूप भी व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। नंबर 2 पॉइंट है आर्थिक कारण। बाजार से संबंधित जोखिम को आर्थिक कारणों की संज्ञा दी जाती है। ये कारण व्यवसाय के स्थान तथा समय से संबंध रखते हैं। इसमें निम्नलिखित को शामिल करते हैं। नंबर 1, कीमतों में उतार चढ़ाव। जब किसी वस्तु की कीमत में अचानक कमी हो जाती है तो व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। नंबर 2, मांग में परिवर्तन। जब ग्राहक की रुचि, क्रय शक्ति आदि में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है तो व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। नंबर 3 पॉइंट है प्रतिस्पर्धी व्यवसायों की गतिविधियाँ। प्रतिस्पर्धी व्यवसायी द्वारा कीमत में कमी, निर्माता द्वारा वस्तु की किस्म में सुधार, टेक्नोलॉजी में सुधार, पैकिंग तथा विक्रय कला में सुधार आदि का व्यवसाय की जोखिम पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 पॉइंट सस्ती स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। सस्ती स्थापन वस्तुओं की उपलब्धता भी व्यावसायिक जोखिम को बढ़ा देती है। व्यापार चक्र या अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित परिवर्तन। व्यापार चक्र तथा अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित परिवर्तन व्यावसायिक जोखिम में वृद्धि करते हैं। आर्थिक कारणों से होने वाली हानि का बीमा नहीं कराया जा सकता, अतः हानि को कम करना संभव नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है मानवीय कारण। मानवीय कारणों से मनुष्य की लापरवाही, बेईमानी, दुराग्रह, उतावलापन आदि शामिल है। इन्हें कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। मानवीय कारणों से उत्पन्न जोखिम निम्न प्रकार की है। नंबर 1, मानवीय अक्षमता के कारण जोखिम, जैसे कर्मचारी द्वारा हड़ताल, प्रबंधकों द्वारा तालाबंदी, जल्दबाजी में किए गए फैसले, सट्टेबाजी आदि के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिम है। नंबर 2, लापरवाही तथा दुराचार के कारण जोखिम, जैसे धूम्रपान से आग लग जाने, सड़क दुर्घटना, चालू अवस्था में मशीन साफ करने, रुपया पैसा संभाल कर नहीं रखने, व्यक्तिगत शत्रुता तथा लूटमार के कारण होने वाली हानि आदि है। नंबर 3 पॉइंट है बेईमानी के कारण जोखिम, जैसे कर्मचारी द्वारा माल की चोरी करने, रोकड़ में हेराफेरी करने, कीमत के भुगतान में ग्राहकों के असमर्थ होने या मना करने आदि के कारण हानि। नंबर 4 है भौतिक कारण। जिन तकनीकी या यांत्रिक कारणों से व्यवसाय की संपत्ति, माल तथा मशीनों का नुकसान हो जाता है उन्हें भौतिक कारण कहते हैं। इनमें निम्नलिखित को शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, तकनीकी परिवर्तन, जैसे व्यवसाय में लगी मशीन के बेकार हो जाने पर नई मशीन खरीदने पर विनियोग करना। नंबर 2, मशीन की खराबी, जैसे चलती हुई मशीन का पट्टा टूट जाना, मजदूर का हाथ पैर कट जाना आदि। नंबर 3, सामान्य हानि, जैसे मशीन की घिसावट, वस्तु को उठाने रखने, सामान्य टूट फूट, नाशवान वस्तुओं का समय बीत जाने पर नष्ट हो जाना आदि। अन्य कारण और भी हो सकते हैं, अन्य कारण में शामिल किया गया है। अन्य कारणों में निम्नलिखित को शामिल किया है जो व्यावसायिक जोखिम को बढ़ाते हैं। नंबर 1, माल का धूप में सूख जाना, तरल पदार्थों का वाष्पीकरण आदि। नंबर 2, सरकारी नीति में परिवर्तन, व्यापारी नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, कीमत नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति, राष्ट्रीयकरण आदि। नंबर 3, प्रबंधकीय अकुशलता। आगे की वीडियो में हम आगे क्या टॉपिक पढ़ेंगे।